सा ऐसा नगमा जो आप समझते हैं कि आपकी वो जो जंग है उसमें गाया गया? हमने कहा तू है मेरा मान सिपाही है, तू मेरी जिंदाल सिपाही है, चार चुफेरे तेरी तुम खाक तेरे पैरों की चुम्मा, मैं तेरा कुर्बान सिपाही है, अगो ईसान पैन तो तेरे साले थे एहसान तेरे, जितिया हर मैदान सिपाही है। होर की चाहिए रब तो मैनू मेरी उम्र भी लग जाए तेनू एहो दिली अरमान सिपाही है, तू मेरा ईमान सिपाही है, तू मेरी जिंदाल सिपाही है। भट्ट साहब, इस काबिल मैं आपके सामने खड़े होकर मुझ में ना ये बात सुनकर हिम्मत टूट रही है कि मैं आपसे कोई ऐसी बात अदा करूं। अगर ये कौम एक पैसा एक आदमी दे दे तो मैं मकान में ले सकता, छत ले सकता। बेटी की शादी मिस्री शाह में चल के यहीं नूर जा, ये मेरे बच्चों के साथ मैडम बैठी, ये मैं बड़े टॉर से गाते हैं, हा ये क्या बोल है। और शायर का तो नाम बताओ, जो मुझे तो उसका तो नाम बताओ। आप बोस्की की जब कमीज पहनते हैं ना, या ये दो कोड़ा बोसी, उसका नाम ले लेंगे। शायर का नाम 3 महीने लगे इस गीत को लिखने में। सब अब इसी अवार्ड के बारे में क्या कहेंगे? अवार्ड में इनकी मेहरबानी है, बुढ़ापे मेरा कुछ सहारा बन गया, कुछ में इज्जत मिल गई। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ऑनर है। इनका बहुत मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ साहब से मेरा और कोई तल्लुक नहीं, मेरे दोस्त से मेरी शायरी में बहुत सुनते थे। ये मेरी ब्याह की शादी पे आए मेरे, ये मैं हूँ, ये खान साहब। तो जब इनका दौरे हुकूमत आया, मैंने क्या, इनके पास मिलना ही मुश्किल होता है। कोई भी वजीर आ जाए, सदर बन जाए, उसके पास जाना तो क्या, उसको उसके साय का करीब नहीं पहुंच सकते। भट्ट साहब, अगर आपकी इजाजत हो, मैं बार मेरी निगाह जा रही है, मैं देख रहा हूँ, मेरी नजर वहाँ जा रही है। अगर आप देखें तो ये सूरत हाल इस वक्त एक उस शायर की है जिसको सदारती अवार्ड के लिए चुन लिया गया है। भट्ट साहब, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 85 साल उम्र होगी। दिल का मैं मरीज हूँ यार, कुछ सोचो यार। 85 साल उम्र, मतलब आप जो है पाकिस्तान से 6 साल बड़े हैं। हाँ जी, 5 साल का था जब मैं पाकिस्तान पढ़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के लंडा बाजार में, और यहाँ पर एक दुकानदार को सदारती अवार्ड दिया जा रहा है। आप सोचिए, लंडा बेचने वाले, पेंट कोट बेचने वाले, उनको सदारती अवार्ड कैसे मुमकिन है? जानने के लिए आज हम उनके पास आए हैं। हमारे साथ मुश्ताक साहब हैं, इनसे बात करते हैं। भट्ट साहब, आपके लंडे में क्या ऐसी खासियत है, आपके कोटों में कौन सी ऐसी खासियत है कि आपको सदारती अवार्ड दिया जा रहा है? मुझे टैलेंट का दिया जा रहा है, मेरे में टैलेंट था। मुझे एक ताना दिया गया, किसी ने, मेरी भाभी ने ताना दिया मुझे कि शायर बन के दिखाओ। फिर मैंने अल्लाह से वादा कर दिया। अल्लाह ने शायर, कतीश भाई साहब की बेटी मेरी भाभी थी, उसे मुझे जेलस थी मेरे से कि शायर बन के दिखाओ। सखी भाभी मेरी कतीश भाई से बहुत बड़े शायर थे, मैं उनके बाप से ज़्यादा इज्जत करता हूँ। भाभी जेलस भी होते हैं आमतौर पर। उसने कहा जाओ उल्लू, शायर बन के देखो। फिर मैंने क्या, मेरे पास एक ताकत है, उसने मुझे दिया। और मुझे एक गीत कतीश भाई साहब से नहीं लिखा गया, मैंने लिखा। मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, खुदा को आया कि मुझे कतील साहब इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे बड़े लोग हैं कि मैं उनकी पाँव की खाक नहीं हूँ मैं। अब मैं आपको यहाँ पर वाज़िया कर दूं, भट्ट साहब जो हैं वो एक शायर हैं, लेकिन हालात ये हैं, सूरत हाल ये है कि यहाँ पर वो अपना रोजगार कमाने के लिए लंडे का कारोबार करते हैं। और इनको अवार्ड जो है ये इस कारोबार की वजह से नहीं दिया गया, उनकी काबिलियत की वजह से दिया गया है। भट्ट साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, ये दुकान आपकी अपनी है? नहीं जी, किराए की है। मेरे पास तो मकान नहीं है, मेरे पास तो कोई गुंजाइश ही नहीं किसी चीज़ की। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय ईमान की दौलत। सब अपना मकान नहीं है? नहीं, मकान नहीं है, वो दुकान भी मेरी नहीं है। वो तो दुकानदार मुझ पर एहसान करते हैं, किराया लेते हैं, लेट भी हो जाए तो कहते हैं कोई नहीं, ये आप 500-600 रुपये, 5-6 हज़ार रुपये किराए को किराया, मकान भी 10-15 हज़ार रुपये का किराया में मेरा था। मैंने इतनी खिदमत की है पाकिस्तानी अवाम की खिदमत की है। पाकिस्तान के लिए जंगी तराने लिखे, नगमे लिखे, फिल्मी गीत लिखे, हजूर इस्लाम की नाते लिखी, ज़राई गीत लिखे, मैं 2000 नगमे लिखे। मैंने 6 अवार्ड लिए गवर्नमेंट पाकिस्तान से, मामूली बात नहीं, 6 अवार्ड। मकान जो लिया मैंने, यकीन कर उसका 15,000 रुपये किराया मुझसे नहीं निकलता, और 70 पौड़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है मुझे, इसी वजह से सस्ता मिला मुझे वो। मैं 70 पौड़ी, बूढ़ा आदमी, दिल का मैं मरीज़ हूँ, 70 पौड़ियाँ चढ़ के जाता हूँ मैं। तो गवर्नमेंट जब सारे बज रहे थे, जंग लगी हुई थी पैंट की, आ जाओ सिपाही साहब, सड़कें वीरान हुई, मैं भागे जाता है कि जाके नगमे नूर जान मेरे गाती, मिली नगमे गाते फौजी तराने, बड़ा कुछ। कौन सा ऐसा नगमा जो आप समझते हैं कि आपकी वो जो जंग है उसमें गाया गया? हमने कहा तू है मेरा मान सिपाही है, तू मेरी जिंदाल सिपाही है, चार चुफेरे तेरी तुम खाक तेरे पैरों की चुम्मा, मैं तेरा कुर्बान सिपाही है, अगो ईसान पैन तो तेरे साले थे एहसान तेरे, जितिया हर मैदान सिपाही है।
होर की चाहिए रब तो मैनू मेरी उम्र भी लग जाए तेनू एहो दिली अरमान सिपाहिया तू मेरा ईमान सिपाहिया तू मेरी जिंदाल सिपाहिया। मतलब पाकिस्तान को बयान किया तो बुलंदियों पर बयान किया, उसकी शान बयान की तो एंड कर दिया तार। बट साहब इस काबिल है मैं आपके सामने खड़े होकर मुझ में ना ये बात सुनकर हिम्मत टूट रही है कि मैं आपसे कोई ऐसे अल्फाज अदा करूं। अगर ये कौम एक पैसा एक आदमी दे दे मैं मकान में ले सकता, छत ले सकता, एक पैसा टेडी पैसा दे दे तो खुदा का मैं इतनी खिदमत की है। जब मेरे गीत जब गाते हैं ना तू मिला तो मिली ऐसी जन, तमाम इंडिया ने गाया, तब पाकिस्तान ने गाया, ये नाम भी नहीं लेता किसी, और बड़े टौर से गाते हैं हा ये क्या बोल है। और शायर का तो नाम बताओ, जो मुझे तो उसका तो नाम बताओ। आप बोस्की की जब कमीज़ पहनते हैं ना या ये दो घोड़ा बोस्की उसका नाम ले लेंगे, शायर का नाम। 3 महीने लगे इस गीत को लिखने में, तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे। 3 महीने बाद ये तख्लीक हुआ। और किसने गाया इसको? नूर जाने, मैंने तो मुझे हाथ बांध के खड़ी है मेरे साथ, देखो किस तरह बुलंद गीत। ये तस्वीर अगर आप देख सके, मेरा कैमरामैन दिखा सके, तो यहाँ पर इन्होंने अवेजा की हुई है। यहाँ पर उन्होंने बाकायदा तौर पर मैडम नूर जहाँ इनके साथ खड़ी, हाथ बांधे हुए खड़ी हैं। और इसके बाद जी ये मेरे गाने को आशिक था इमरान खान साहब, और मेरा कोई तल नहीं, मेरे गीत शायरी पर मेरे फख्र था जी, मेरा अजीम दोस्त था जी। जब इनका दौरे हुकूमत आया, मैंने क्या इनके पास मिलना ही मुश्किल होता है, कोई भी वजीर आ जाए सदर बन जाए उसके पास जाना तो क्या, उसको उसके साय का करीब नहीं पहुँच सकते। बट साहब अब इस अवार्ड के बारे में क्या कहेंगे? अवार्ड में इनकी मेहरबानी है, बुढ़ापे मेरा कुछ सहारा बन गया, कुछ मेरी इज्जत मिल गई। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ऑनर है। इनका बहुत मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने उजागर किया और मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया। बट साहब अगर आपकी इजाज़त हो, मैं बार बार मेरी निगाह जा रही है, मैं देख रहा हूँ, मेरी नज़र वहाँ जा रही है। अगर आप देखें तो ये सूरत हाल इस वक्त एक उस शायर की है जिसको सदारती अवार्ड के लिए चुन लिया गया है। कपड़ों की हालत जो है वो शायद मुझे बयान नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये हालत है, ये हकीकत है, ये बेहिसी है। आप अवार्ड दे रहे हैं इसलिए कि आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ये जो है जो इस वक्त इस बुढ़ापे में बता रहे कि सबसे ऊपर शायद 5वां फ्लोर है आपके घर का। 70 पौड़ी चढ़ के जाता हूँ मैं, 70 और सह के एक कदम रख लिया, फिर चढ़ के फिर कदम रख के सांस ले लिया, जिसकी वजह से सस्ता है। मैं बाद में वो भी मालिक मकान दुकान के मुझे एहसान करते, कभी कभी लेट हो जाता हूँ, मुझे तंग नहीं करते, दुकान किराया भी तंग नहीं करते, दे देता हूँ मैं। मुझे 15,000 रुपये निकल, ये एहसान करो यार। आपके बच्चे कितने हैं बट साहब? मेरे 5 बच्चे हैं। वो किधर हैं? वो बेटी है, बस कुछ भी नहीं। बेटी मैंने शादी कर दी, उनकी बेटे भी शादी कर दिए। लेकिन उसके बाद बच्चे आपके साथ नहीं हैं? नहीं मेरे साथ नहीं, अपना अपना काम करते हैं यार, थोड़ा सा जन्म। क्या वो जानते नहीं है आपको? नहीं जानते तो है उनको, अपनी जानने से मुराद ये है कि आपके हालात से वाकिफ नहीं है। नहीं हालात से वाकिफ तो है, ये मुझे शुरू से मेरा काम है, मैं बहुत आदी हूँ काम करने का, इसी वजह से ये घर का मैं खर्चा चला रहा हूँ थोड़ा बहुत। बट साहब आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 85 साल उम्र होगी है, दिल का मैं मरीज हूँ यार, कुछ सोचो यार। 85 साल उम्र, मतलब आप जो है पाकिस्तान से 6 साल बड़े हैं। हाँ जी, 5 साल का था जब मैं पाकिस्तान पढ़ा। मुझ पर भी थोड़ा कर्म कर दीजिए, नायाब हीरा नायाब हूँ मैं, आम शख्स है नहीं। खुदा की कसम मैंने इतने से नगमे लिखे हैं कि पूरी इंडिया में पाकिस्तान की धूम मच गई है। एक मेरा गीत है, तमाम इंडिया ने गाया, तमाम यूरोप में गाया, मुझे इतनी फ़ख्र हासिल है। वो कौन सा गीत है? तू मिला तो मिली ऐसी। नया काकर ने भी गाया, आशा भोसले ने गाया, तमाम लड़कियों ने गाया, पहला पाकिस्तान गीत। ये बट साहब कौन है? शबाना आज़मी इंडिया की हीरोइन है। ये हीरोइन है जी इंडिया की शबाना आज़मी। इसकी बेटी ने गाना गाया था मेरा, तो वो मुझे मिलने आई, मुझे कुछ नकदी भी दे के गई है। ये आप देख सकते हैं। कितनी नकदी दी है जी? बस दिया तो उसे 15-20 हज़ार रुपये दिया उस वक्त, 15-20 साल की बात, 15-20 साल पहले। अच्छा मिलने आई मुझे। और कौन कौन मिलने आता रहा है आपको? मुझे वो तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूँ। बिल्कुल, आए दिखाएं, हमें वो तस्वीरें दिखाएं। ये गाना था तू मिला तो मिली, वो कहते इतना बड़ा नगमा लिख के, ये हाथ बांध के कभी किसी साथ नहीं खड़ी नूरा, ये नूर जहाँ खड़ी मेरे साथ। PTV का सबसे बड़ा अवार्ड है, कौमी अवार्ड मुझे तारक अजीज साहब दे रहे हैं, और मैं मकान किराए के धक्के खा रहा हूँ। खान साहब से मेरा और कोई तलक नहीं, मेरे दोस्त से मेरी शायरी में बहुत सुनते थे। ये मेरी ब्याह की शादी पे आए मेरे, ये मैं हूँ, ये खान साहब है। बेटी की शादी मिस्री शाह में चल के आई नूर जहाँ, ये मेरे बच्चों के साथ मैडम बैठी, ये मैं हूँ। मेरे घर में आई कि मेरी बेटी की शादी पे आना है, ऑनर मुझे मैडम ने दी है, हाथ बांध के खड़ी है मैडम। और सब यहाँ इस दुकान में, इस जगह पर आप कितने अरसे से हैं? मैं को 10-12 साल से इस दुकान में ही। और इससे पहले? इसे लंडे में तो काम करता, कभी किराएदार का क्या था, जब माल के उठो निकल जाते थे। मतलब आप मुस्तकिल काम यही कर रहे हैं? यही खानदानी काम है मेरा।
ठीक है। और सब इसमें इतनी कमाई नहीं थी कि आप घर बना सकते। नहीं सवाल नहीं पैसे 2-3 महीने काम चलता है, 8 महीने फिर खाना पर कोई लोग मदद करते रहे मेरी, कुछ गवर्नमेंट मेरे पास बड़े बड़े लोग आते रहे मेरे पास, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, तो मैं अगर किसी ने नेकी की उसका नाम तो लेना चाहिए। नेकी तो की है, कपड़े लेने आते थे मेरे पास। यानी उनके राज भी भट्ट साहब ने रखे हुए हैं कि जो सूटेड बूटेड आपको नजर आते हैं स्क्रीन में, जिनके पास बड़े वीआईपी कोट्स होते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। भट्ट साहब ने अगर उनका राज रखा है तो ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगा कि शायद उन्होंने नेकी की है, लेकिन भट्ट साहब ने जो बताया ये तो भट्ट साहब उन पे नेकी कर रहे हैं कि उनका नाम जो है वो अफशा नहीं कर रहे हैं। अभी मेरे पास एक वो साहिब के फरिश्ते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया मेरे पे। उन्हें जब देखा कि इस तरह काम कर रहा है, उसने नगमे लिखे, मुझे बुलाया, मुझे 1 लाख रुपए भी दिया और मुझे कहा कि दांत भी आपका लगा देंगे, आपको उम्रा भी कराएंगे, मेरा वजीफ़ा भी लगा दिया। वो है GM है अपने फर्म के फरिश्ते है, उसके वो। तो भट्ट साहब आपने दांत क्यों नहीं लगवाया? हाँ जी, क्यों नहीं लगवाया? वो जाकर लगा था सबसे पहले, फिर मैं उम्र भी आपको कराऊंगा, फिर महीना भी उन्होंने लगा दिया, इसने मेरी कदर की है। कोई पैगाम ऐसा नौजवान नस्ल को, हुकूमत को, देखने और सुनने वालों को? ये हुकूमत को चाहिए था, सासा ख़त्म हो गया, क्योंकि 17 शायर थे, आगे नई पौध बिल्कुल नहीं आ रही थी, पता नहीं किसी को। 16 फौत हो गए, कतीर शवाई साहब फौत हो गए, तलीम नकवी साहब फौत हो गए, अहमद नदीम कासमी फौत हो गए, ख्वाजा परवेज़ फौत हो गए, हसीन कादिर फौत हो गए, सुल्तान महमूद अशूसा साहब फौत हो गए, सारे फौत हो गए। कतीर शवाई साहब मेरे उस्ताद थे, वो भी फौत हो गए। कोई आगे एक मैं अकेला रह गया उस 17 शायरों में, और मेरे भी कोई जो मेरे नगमे गाने वाले, लिखने वाले हैं, गाने लिखने वाले हैं, 17 शायर थे टोटल। 16 आप इस दौर में किसी को ऐसा शायर नहीं समझते? है ही नहीं कोई, आज भी किसी को पता नहीं है, यही पता है कि रात को कमाना दिन खाना है। सब अवार्ड कब मिल रहा है? अवार्ड 23 मार्च को अनाउंस हो गया मेरा, ये 14 अगस्त को। इन्होंने बड़ी मेहरबानी है मैडम साहबा की, और इसको चाहिए कि मुझे एक छोटी सदारती अवार्ड है, सदारती अवार्ड है, इनको चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं। हाँ जी हाँ, सदारती साहब। अब उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे अवार्ड लेंगे? लेकर नहीं देंगे, बस ऐसे पर भाग जो को बात नहीं करने देंगे, क्योंकि ऐसा उन्होंने। आप बात करना चाहते हैं? मैं करना चाहता हूँ, मैं फरियाद करना चाहता हूँ कि या अल्लाह मेरा काम कर। अब अल्लाह से फरियाद करें भट्ट साहब। अल्लाह से, अल्लाह के इस मुकाम पे अल्लाह लेके गया है, बेशक मैं खुद नहीं गया, बेशक ऐसा है। किसी की ताकत है। उसी अल्लाह से आप फरियाद करें, अल्लाह से। वो खुद आपकी बात करे। पहला गीत मैंने खुदा हुआ है, मुझे माँ की कसम, मैं पहला गीत मैंने बादशाह मस्जिद में जाकर लिखा कि गीत? हाँ जी, अभी मैं गलत हो जाए, झूठ बोलूं, मैं खुदा के घर गया, मैं कहा या अल्लाह तेरा घर है, मुझे शायर बना दे। एक नात क्लाब नातिया में मैं एक उसका मिसर सुनाता हूँ, मदीना में खा दे या हस्ती मिटा दे, या मैंने मार दे, मदीना में खा दे या हस्ती मिटा दे, मुकद्दर दा मैनू सिकंदर बना दे। भट्ट साहब पहले गए हुए हैं अल्लाह के यहाँ? नहीं। अल्लाह के घर गए? मदीना में खा दे या हस्ती मिटा दे, मुकद्दर दा मैनू सिकंदर बना दे, जेड़े मैं सजाए ने ख्वाबां च मंजर, वो ख्वाब सारे हकीकत बना दे। मदीना में खा दे या मैं जा मुझे मार दे या मदीना पाक दिखा। वहाँ जाने के लिए, वहाँ पर पेश करने के लिए कोई कलाम तैयार किया हो? बहुत मेरे नबी नबी सुनाएंगे या हमें कुछ सुनाएंगे? नहीं, मेरे नबी जे दर्जा दार कोई ना, उस कार को लसोड़ा और कार कोई। ये नबी अलैहिस्सलाम के मैंने लिखे, भाई जंगी तराने भी इबादत ही है कि तू है मेरा मान सिपाही, तू मेरी जान सिपाही, 4 चफेरे तेरी तो मैं खाक तेरे पैरों में चूमा, मैं तेरे कुर्बान सिपाही, तू मेरा ईमान सिपाही, तू मेरी जिंदा। वहां पहुंचकर एक मर्तबा दिल बिल्कुल मोम हो जाता है। वो तो बादशाहों का बादशाह नहीं, है, मोम तो दिल अल्लाह है। तो सबका बादशाह हाँ, है। क्या आप बात। अगर वहां पेश होकर वो उन तमाम के लिए जिनकी आप बात कर रहे हैं, ख्वाहिशदार की है, अल्लाह को ये चीज पसंद हो कि किसी गरीब का इलाज हो जाएगा, बट साहब- किसी गरीब की बेटी ब्याही जाएगी। भट्ट साहब अगर आप वहां पर जाके उन बच्चों के लिए, उन गरीबों के लिए नाम ले लेकर फरियाद कर दे कि अल्लाह मैं तेरे दर पर आ गया उन्होंने हूँ, मुझे कहा कि आपको लाजमी जब मर्जी आ आप जाओ, सब जाइएगा। बस ठीक है। वो उनकी मेहरबानी, नईम साहब है फरिश्ते साहिवाल के, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की है। इतनी बड़ी बात जिसकी ख्वाहिश इंसान को होती है, हर मुसलमान को होती है, जब वो पैदा होता है, जब उसको बताया जाता है कि अल्लाह एक है और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, हम जब कलमा पढ़ लेते हैं तो एक ख्वाहिश जो होती है ज़िंदगी की, वो ये होती है कि अल्लाह हमें अपना घर दिखा दे, अल्लाह अपने सरकार के, अपने महबूब के कदमों में ले जा। तो भट्ट साहब कह रहे ख्वाहिश बहुत है, दिल में अरमान बहुत है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अगर वो मुझे उम्रे के पैसे दें तो मैं गरीबों में तकसीम कर दूँ। और ख़ुद की हालत ये है कि किराए के घर में है, किराए की दुकान है और बमुश्किल जो है वो अपना गुजारा कर रहे हैं। भट्ट साहब की मुकम्मल स्टोरी हमने आपको बताई है। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। एक पैसा भी दे दे, एक कौम तो एक टेडी पैसा मेरा आलीशान मकान बन सकता है। कह रहे कि अगर पूरी कौम मिलके एक पैसा जमा करे तो मेरा घर जो है आलीशान बन सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।